अब तक समीर बन्ना ने दुनिया के सामने उस सच को छिपा कर रखा था कि उसकी शादी रमझम से हुई है। यहाँ तक कि उसने रमझम से ये वादा भी लिया था कि वो किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा की रात करीब है और महल में ये ऐलान होने वाला था कि समीर सिंगल है और उसकी इमायरा से कोई शादी नहीं हुई। लेकिन इससे पहले ही समीर के अपने अल्फाज ने पूरे वीरगढ़ में हाहाकार मचा दिया है। वाकयात का रख इस वक्त बदलता है जब रमझम, जो कि एक सच्ची और वफादार शरीक हयात है, समीर की लंबी उम्र और सलामती के लिए भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने पहुंचती है। वो खामोशी से अपने शौहर के लिए दुआएं मांग रही होती है कि अचानक वहां राजवीर की मां पहुंच जाती है। राजवीर की मां, जो पहले ही रमझम से नफरत करती है, उसे वहां देखकर आग बगूला हो जाती है और इस पर सवालात की बौछार कर देती है। वो उसे जलील करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पूजा करने की? तुम होती कौन हो समीर बन्ना के लिए दुआएं मांगने वाली? जब रमझम खामोश रहती है तो वहां मौजूद गांव की दीगर औरतें भी उसकी तजलील में शामिल हो जाती हैं। वो रमझम के किरदार पर कीचड़ उछालती हैं और उसे बदकिरदार करार देते हुए यहाँ तक कहती हैं कि तुम्हारा किसी के साथ नाजायज चक्कर चल रहा है। बात सिर्फ ज़बानी कलामी तलखी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि राजवीर की माँ और गांव की औरतें रमझम का मना काला करने के लिए काली स्याही निकाल लेती हैं। वो उसे औरत के नाम पर धब्बा करार देकर उसे सुराम जलील करना चाहती हैं। जैसे ही वो रमझम के चेहरे पर स्याही मिलने लगती है, अयन इसी लम्हे समीर बन्ना वहाँ एक मसीहा बनकर पहुंच जाता है और पूरी कुव्वत से उनका हाथ रोक लेता है। वहाँ मौजूद हर शख्स हका बिकारा जाता है जब समीर गिरजदार आवाज में ये ऐलान करता है। समीर का ये एतराफ वहाँ मौजूद लोगों के लिए किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं था। वेयरगढ़ के राजा की एक बंजारन से शादी की खबर पूरे बाजार और शहर में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। समीर सिर्फ एतराफ पर बस नहीं करता, बल्कि अपनी बीवी की खोई हुई इज्जत को बहाल करने के लिए इसी मंदिर में दोबारा शादी की रस्में अदा करने का फैसला करता है। वो सबके सामने रमझम को वरमाला पहनाता है, उसके गले में मंगलसूत्र सजाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे वो तमाम हुकूक देता है जो एक मलका को हासिल होते हैं। ये मंजर देखकर रमझम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि समीर उस तरह सबके सामने उसे अपनी बीवी तस्लीम करेगा। लेकिन इस कहानी में एक तल्ख पहलू अब भी मौजूद है। जहां एक तरफ समीर ने दुनिया के सामने रमझम को अपनी बीवी मान लिया है, वहीं घर की चार दीवारी के अंदर वो अब भी अपने जज्बात से लड़ रहा है। वो रमझम से तन्हाई में मिलता है और बड़े दो टोक अल्फाज में कहता है कि अगरचा मैंने दुनिया के सामने तुम्हें बीवी तस्लीम किया है, लेकिन हमारे दरमियान अब भी सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। वो उसे बावर करवाता है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ उसकी जान और इज्जत बचाने के लिए किया है। समीर की ये बेरखी रमझम के दिल को पाश पाश कर देती है, लेकिन वो खामोशी से इस दर्द को सह लेती है क्योंकि वो समीर से बेपनाह मोहब्बत करती है। क्या समीर की ये दोस्ती सच्ची मोहब्बत में बदल पाएगी? क्या मोहिनी की नई चालें उस जोड़े को तोड़ने में कामयाब होंगी? और सबसे अहम बात यह कि वीरगढ़ की आवाम एक बंजारन को अपनी मलका के तौर पर कैसे कबूल करेगी?